मतलब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इस मुर्दे को देखकर लिसा की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है, पर वो किसी तरह हिम्मत जुटाती है। मुर्दे को एक तरफ करके आगे बढ़ने लगती है। जब वो घड़ी देखती है तो सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, इसलिए वो और तेजी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक मजबूत लोहे की सलाखें आकर रास्ता रोक लेती हैं। साथ ही सुरंग की दीवारों से बहुत सारी हीटिंग पाइप्स निकलने लगती हैं। वो जगह गर्म करने लगती हैं। ये देख लिसा पूरी तरह घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि जल्दी उसका शरीर भी उस जले हुए शख्स की तरह यहाँ पड़ा रहेगा। वो समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा हिस्सा खुल जाता है। ये देख लिसा पीछे रेंगकर उसमें घुस जाती है। अगले ही पल एक ग्लास का दरवाजा उस हिस्से को पूरी तरह बंद कर देता है। जैसे ही लिसा की घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है तो उन हीटिंग पाइप से आग फुहार की तरह निकलने लगती है। कुछ ही पलों में वो पूरा सुरंग आग में डूब जाता है। जिस हिस्से में लिसा बंद है वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स दीवार में वापस चले जाते हैं। जिस कमरे में लिसा बंद थी उसका दरवाजा खुल जाता है। जो कुछ लिसा ने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था उसकी वजह से वो उस हिस्से से बाहर नहीं निकलना चाहती, पर वो हिस्सा की दीवार उसे बाहर धकेल देती है और पहले की तरह सुरंग से जुड़ जाती है। जैसे ही लिसा वहां से बाहर निकलती है तो उसके हाथ में बंधी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगता है। वो उसके साथ चिपक जाता है। बस इतनी जगह बचती है कि वो रेंग कर आगे जा सके। अब लिसा पूरी तरह बेबस हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो समझ आता है कि वक्त खत्म हो रहा है। मतलब ठीक 11 मिनट बाद फिर आग की बाढ़ आएगी और लिसा को राख बना देगी। वो सोचती है कि इतनी बुरे तरीके से मरने से बेहतर है एक बार फिर कोशिश कर लूं। इसलिए वो फिर अपनी जान बचाने की हिम्मत जुटाती है। पीठ के बल हाथों की मदद से रेंग कर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर रेंगने के बाद वो सुरंग खत्म हो जाती है। आगे एक पानी का टैंक आता है। लिसा बहुत थक चुकी होती है। प्यास ने उसकी हालत और खराब कर दी होती है। ऐसे लेटे लेटे वो हाथों से पानी पीकर प्यास बुझाती है। जब वो घड़ी देखती है तो अब सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। अब पानी के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाती है। पानी में उतरने के बाद टैंक बहुत बड़ा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि अब किस तरफ जाए। यहाँ वहाँ पानी में रास्ता ढूंढती है पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जहाँ से वो आई थी वो रास्ता भी बंद हो चुका होता है। अब उसकी सांसें भी खत्म होने लगती हैं। तभी टैंक के ऊपर से एक दरवाजा खुलता है।